हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश स्तर पर लगातार हर स्तर पर कोशिश चल रही है। कहीं जागरूकता का अभियान चल रहा है तो अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की टीम मरीजों की जान बचा रही है। वहीं भामाशाह और समाजसेवी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। जोधपुर में कैसे हैं हालात, बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौड़। देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है, जाने जा रही है, सरकार आखिर कितना करे, लगातार कोशिश कर रही है, चिकित्सक कोशिश करे, पुलिस कोशिश कर रही है, मगर जिस तरह के हालात हैं उसे जनता ही कंट्रोल कर सकती है, स्वयं पे अनुशासन रख करके। जन अनुशासन पखवाड़े में जब स्वयं अनुशासन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इस वक्त पैनल में हमारे साथ में अलग अलग क्षेत्र के वो प्रतिनिधि मौजूद है जो जान बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए कि जिस वक्त डॉक्टर अशोक सिंह हैं, जो वरिष्ठ फिजिशियन हैं, वो पावटा अस्पताल में रात और दिन ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना का मरीज है तो बच जाए। साथ में अगर नर्सिंग स्टाफ की बात कर लीजिए या एसीपी दर्जाराम की बात करें, पूरी पुलिस टीम के साथ में जुटे हुए हैं। रजत गौड़ की बात करें तो प्लाज्मा डोनेटर हैं, कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करा करके लोगों की जान बचा सके। महेंद्र सिंह की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता है, घर घर जाकर लोगों को मदद करते हैं। और मंगल सिंह घर घर जाकर के दूध देते हैं कि कोई भी कोरोना मरीज जो है वो मौत के मुंह में नहीं चले जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। पैनल डिस्कस की शुरुआत डॉक्टर अशोक सिंह से करते हैं। डॉक्टर, कैसे पहले के कोरोना जो आया पिछले साल, इस साल के कोरोना में अंतर क्या है और लोगों को उसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए? अंतर ये है कि पहले जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन हो रहा था, उससे करीब करीब डबल स्ट्रेंथ के साथ में म्यूटेशन होने के बाद में ये जो वायरस आया है ये ज़्यादा घातक है और इससे बचाव के अलावा और कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये म्यूटेशंस की वजह से ये घातक सिद्ध हो रहा है और इसका जो फैलने की जो स्पीड है, संक्रमण की जो स्पीड होती है एक वायरस के द्वारा, वो कई गुना ज़्यादा है। पहले इतना संक्रमण स्पीड से होता नहीं था। घर में अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता भी था तो जनरली वहीं तक सीमित रहता था, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं अगर घर में अगर एक संक्रमित है तो करीब करीब पूरा घर संक्रमित हो ही जाता है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि अब लोग कैसे जागरूकता, क्योंकि इस लापरवाही के चलते केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स बढ़ रही है, सरकार के जो व्यवस्था इंतजाम है उनको कितना आप काफ़ी मानते हैं? सरकार की व्यवस्थाएं तो युद्ध स्तर पर है और पूरा तंत्र जो है, प्रशासन कहें, पुलिस कहें, सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। केवल डॉक्टर ही नहीं, सारे कोरोना वायरस ही कहेंगे। सरकार की तरफ से तो पूरा प्रयास होता है, लेकिन सरकार के साधन भी सीमित हैं और घर घर वो हर चीज़ नहीं पहुंचा सकती या मैसेज भी नहीं कर पाती है। अखबार में तो देते ही हैं, टीवी पे देते ही हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि कोई भी आदमी इसको गंभीरता से नहीं लेता है। अनलेस अनटिल उसके घर के आसपास कोई पेशेंट नहीं हो जाता है, तब तक वो ऐसे मान के चलता है क्या कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे ही बातें ही हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इस तरीके से हल्के स्तर पर लेने की वजह से ये स्प्रेड हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि इस बार लक्षण दूसरे, किसी को सरदर्द हो रहा है, उल्टी दस्त हो रही है तो उसको कोरोना निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिम्टम्स तो करीब करीब वही है। उल्टी वगैरह, हेडेक पहले वाले में भी होते थे, पहले वाले में कम होते थे। इस बार मैंने आपको बताया म्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इसका जो इन्फेक्टिविटी की रेट भी ज़्यादा है और डिजीज़ की इलनेस की जो सीरियसनेस है वो ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बात कही, न्यूट्रिशन की बात है। हर व्यक्ति को ही चाहिए कि प्रोटीन किस में है, विटामिन किस में है। अपने खान पान के जो प्रकृति सिस्टम हमारे पास वो शख्स जुड़ रही हैं। भाई डॉक्टर दवाई लिख देगा, डॉक्टर चेकअप कर लेगा, लेकिन उसको किस तरीके से पालना कर रहे हैं। मैडम, कई तरह के केसेज आपके सामने आते हैं, किस तरीके से आपको हैंडल करते हैं, खासतौर पर कोविड की बात करें तो? कोविड में हम लोगों को पूरी तरह से प्रिकॉशन के साथ में ग्लव्स, मास्क, उसके साथ में हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। खुद को बचाते हुए पेशेंट को ट्रीट करना है, जो एक बड़ी बात है। घर में हमारी भी फैमिली है, सब है, लेकिन फिर भी यहाँ से जाते हैं इन्फेक्शन से भरे हुए, घर जाके खुद का पहले आइसोलेशन करते हैं, उसके बाद में बच्चों को पास जाते हैं, नहा धो के फुल्ली पूरी तरह से अपने आप को बैक्टीरिया से हटा के फिर घर में जाते हैं, बच्चों के काम करते हैं, घर का काम करते हैं, यहाँ पेशेंट्स का काम करते हैं, जो बहुत मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन कर रहे हैं। एक आपके जो संस्थापक हुए हैं नाइटिंगेल, जो एक मैसेज देते, सेवा का मैसेज देते थे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे में जान भी जा सकती है,
घर को भी संभालना है, लेकिन मरीज ज़्यादा उसकी जान बचाने में कहाँ तक आपने कोशिश की अब तक? बिल्कुल सही बात है। मैं पिछले 2 साल से मेडिकल वार्ड में एज ए इंचार्ज भी काम कर रही हूँ और एज ए स्टाफ भी काम कर रही हूँ, और बहुत मुश्किल है कि हम लोगों को अपना काम भी पूरी कर्तव्य से करना है और घर को भी संभालना है। हमारे सर ही इंचार्ज हैं हमारे मेडिकल वार्ड के, और हमारे वार्ड में अभी लास्ट वीक से थोड़ा सा कम हुए हैं पेशेंट्स, क्योंकि एज़ पर हमको प्रोटोकॉल कोविड पेशेंट्स नहीं एडमिट करने, नहीं तो हमारे वार्ड में डेली मतलब 4-5 पेशेंट कोविड पॉजिटिव आ रहे थे, और जिनको हम रेफ़र भी कर रहे थे और जिनको 2-2 दिन तक मेडिकल वार्ड में हम लोग सेवाएं भी दे रहे थे। तो हम पूरी तरह से उनके इन्फेक्शन में कांटेक्ट में तो थे ही, लेकिन हम कर रहे थे उनका काम सब। अब देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि खुद की जान जोखिम में डाल के खुद को बचाना, मरीज को बचाना और जाके परिवार को संभालना बड़ी बात होती है। पुलिस किस तरीके से अपना काम कर रही है, बड़ी जिम्मेदारी। लोग बहाना बना देते कहाँ जा रहे हैं। जब एसीपी दरजारा महाराज से सब लगातार पिछला मंजर देखा, इस बार का मंजर ज़्यादा खतरनाक है, कैसे डील करना पड़ता है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी गाइडलाइन जब भी जयपुर से जारी होती है वो तुरंत पुलिस प्रशासन एग्जीक्यूशन में लग जाता है, और जिनकी जो अवधि होती है बहुत कम होती है, और पब्लिक के पास में भी बिल्कुल वो मैसेज आ जाता है। अधिकतर जनता तो समझदार है, लेकिन जब नाकों पर हमारे जवान और हम जब खड़े रहते हैं तो कुछ ही लोग होते हैं, मैं मानता हूँ वो लोग हैं जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, वही लोग आकर के यहाँ माथा लगाते हैं पुलिस को। लेकिन पुलिस उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करती है मानवीय दृष्टिकोण से। जो इमरजेंसी सेवा गाइडलाइन के अनुसार जो जिनको छूट है उनको बिल्कुल ही पुलिस चेक करके जाने देती है, लेकिन उनमें यदा कदा कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आवारागर्दी या बिना फालतू के होते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई भी करती है। वह वही लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, राष्ट्र के दुश्मन हैं, सबके दुश्मन हैं, क्योंकि वो किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, वो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, और जो लोग कानून की पालना कर रहे हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं। उन लोगों को बिल्कुल ही उनके घर से शुरुआत होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों से शुरुआत होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि बिना फालतू बाहर नहीं निकले, अगर कोई ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकले, नहीं तो अपने घर पर ही रहें, क्योंकि अगर घर पर नहीं रहेंगे तो बिल्कुल सबसे पहले उन्हीं के घर का नुकसान होगा। लेकिन अपनायत के शहर है, आपको नहीं लगता कि दानदाताओं को, भामाशाहों को, समाजसेवी को आगे आना चाहिए? अब ऑक्सीजन प्लांट के लिए कुछ लोग आगे आए, तो आपको लगता है कि थोड़ा एक बार फिर अपनायत का परिचय देने की जरूरत है? बिल्कुल, मारवाड़ में ये जोधपुर अपनायत का शहर है, लेकिन कोरोना अपनायत को नहीं मानता। लेकिन यहाँ पर जो आपने बात की भामाशाहों की, चूँकि ये धरती तो पहले से ही भामाशाहों की रही है, निसंदेह हमारे अपील की ज़रूरत नहीं। लोग अपने आप ही इतने समझदार हैं कि इस संकट की घड़ी में जो सामने आएंगे, और संकट की घड़ी में जो सक्षम व्यक्ति सामने नहीं आता, मैं मानता हूँ उनका जीवन है वो कोई सही जीवन नहीं मान सकते उसको। आप देखते रहे कि जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और डीसीपी धर्मेंद्र सिंह और आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम कार्य की दर्जा रही, दो बात बहुत महत्वपूर्ण गई है कि लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा, परिवार के बुजुर्ग नहीं समझाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन देखिए, जान बचाने के लिए प्लाज्मा जरूरी है और प्लाज्मा डोनेशन के लिए जागरूकता जरूरी है। रजत गौड़ जिन्होंने पिछले साल भी खूब सारा काम अपनी टीम के साथ किया, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जो बराबर इनको गाइडेंस करें। रजत, पिछले साल कितने कोरोना को जो पेशेंट आपने प्लाज्मा डोनेट करा, कितनों की जान बचाई, इस बार कितनों की जान बचाई? पिछली बार तो हमारे को कम मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हमारे लिए थोड़ा इजी था। इस बार हमारे को बहुत बड़ा टास्क है, एक डोनर को प्लाज्मा डोनेशन के लिए लेकर आना और उसे डोनेशन करवाना बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डोनर को लाके प्रिपेयर करके उसकी एंटीबॉडी चेक करवाएं, फिर उसकी एंटीबॉडी मिले और डोनेशन करवाएं, उसके लिए काफ़ी समय भी लगता है, डोनर को भी रुकना पड़ता है। परंतु हमने लगभग सेकंड लेयर के अंदर 60 से 70 लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल करवा दिया है। प्रत्येक दिन हम 10 से 15 लोगों को प्लाज्मा अवेलेबल करवाते हैं, परंतु हमारे को इस बार कड़ी से कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार लगभग 204 यूनिट हमने प्लाज्मा डोनेशन करवाया। जो प्लाज्मा डोनेशन है वो अमृत द्रव्य है, जो पेशेंट को तुरंत रिलीफ में काफ़ी कारगर साबित होता है। तो इस बार जो देखने को मिल रहा है, जो यूथ है, जो जिसकी उम्र लगभग 20 से 40 वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकल बने हुए हैं, जो वेंटिलेटर पर है और उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो उन लोगों को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा अवेलेबल हो जाए, क्योंकि वो एक परिवार की धुरी है, उस पर पूरा परिवार टिका हुआ है, तो उसके लिए हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जितने अनुपात में मरीज आ रहे हैं उतने अनुपात में डोनर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग रिक्वायरमेंट खूब है, लेने के लिए खूब तैयार है, परंतु देने के लिए नहीं है। तो हम अभियान भी चला रहे हैं जीवन रक्षा मिशन के तहत, परंतु डोनर हमेशा बहुत कम आगे आ रहे हैं। 10 से 15 यूनिट ही हम करवा पा रहे हैं, वो भी इतनी हमारी टीम, हमारे संस्थान के कैलाश जैन और हमारे जो आपातकालीन टीम प्रभारी मुकेश शर्मा, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
हम रात दिन मेहनत करने के बाद इस जोधपुर शहर में 25 यूनिट से ज़्यादा या 20 यूनिट से ज़्यादा अभी प्लाज्मा डोनेशन नहीं हो रहा है। बाकी काफ़ी मात्रा में युवा है जो कोरोना से पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और वो देने के लायक है, परंतु उनके मन में एक भय है कि क्या पता हम भी वापस बीमार नहीं पड़ जाए। ऐसा नहीं होता है। मेडिकल के अंदर जो भी उनकी प्रोटोकॉल है, एंटीबॉडी टेस्ट है वगैरह, सब जांच करने के बाद ही लिया जाता है। तो मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि प्लाज्मा डोनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और एक किसी अपने भाई बहनों को नया जीवन देने के लिए आगे आएँ। तो आप देख सकते हैं अपील कारगर तभी साबित होगी जब जो कोरोना पॉजिटिव आ गए, ठीक हो गए, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उससे कई लोगों की जान बच सकती है। हमारे साथ एक समाजसेवी भी जुड़ रहे हैं, तो उनसे पहले ही जान रहे हैं सरकार कैसा काम करी। आप जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, सरकार कैसा काम करी। ऐसा है कि जब सीएम मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार अपने मीटिंगें ले रहे हैं और लगातार यही है कि जो सबसे कमी अभी आ रही है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के माध्यम जहाँ कहीं से मिले, बाहर से मिले, तो हिंदुस्तान से बाहर भी सोच लगा रहे हैं कि बाहर से भी अगर अपन को मिल जाए तो वो ऑक्सीजन कैसे हालत में ऑक्सीजन पहले मिलना ज़रूरी है, दवाई है वो। उसके बाद में सीएम साहब ने 3000 करोड़ की, तो मामूली मामला नहीं है, सेंटर से कुछ सहयोग नहीं मिला, उसके बाद वो 3000 करोड़ रुपए का बजट जो अपने टीके के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से जो उन्होंने बहुत पहल की है, वो एक सराहनीय काम है। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते है कि ऐसा है ना, सोच भी सकते हैं। और दूसरी बात, चिरंजीवी जो बीमा योजना आपने करवाई है उसकी पहल आज है ना, अब अगर 2-4 हफ्तों भर बाद में कुछ महसूस होगा जो बीमार पड़ रहे हैं कि है ना, ये वास्तव में ना ये योजना जो बीमा योजना है जो चिरंजीवी, वो कितनी काम आ रही है क्या। तो इन्होंने जो जितने भी उनके दिमाग में है कि कैसे भी हो हमारा राजस्थान सरकार, हमारे जो माध्यम की सोच ये रहती है कि कोई अपना राजस्थान का मतलब कुछ मनचले लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं, घरों से बाहर निकल जाते हैं, बिना काम के बहाने बनाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे। इनको जो ये कहना ये कि जो 18 साल से 22 साल के बीच में जो बच्चे हैं जिनको ना तो या तो फिर इनके माता पिता का इनके ऊपर रहेगा नहीं, वो इस हिसाब से निकलते हैं। जो अब महसूस हो उनको रोकते हैं, हम भी रोकते हैं, हम गली में बीच में समझाते हैं, लेकिन उनके समझ में बिल्कुल नहीं आती है। तो हम तो प्रशासन से यही करेंगे थोड़ा उनको टाइट करना पड़ेगा, इनकी लापरवाही से बहुत नुकसान होगा इसमें। देख सकते हैं कि पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, जिस तरह की बात सामने आ रही है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ रहे हैं जो घर घर जाकर के दूध देने का काम करते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं हो। आपको नहीं लगता किसी के घर जाते हो क्या पता कोविड हो तो आपको कोविड हो जाए तो। हम हाथ में सर ग्लव्स पहनते हैं, कैप लगाते हैं और पूरा काम सही तरीके से करते हैं। और जो 60 से प्लस है उनको हम बाहर नहीं आता, हमारे को पता चल जाता है कि भाई इस घर में कोई पॉजिटिव है और बाहर लगा हुआ है, तो हम उनको जाके कहते हैं भाई तुम्हारे को कुछ चाहिए, हमारे टेलीफोन नंबर दे देते हैं, हमारे को कॉल करो, हम आपको घर घर पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे भी BPL है जैसे जिसके आमदनी कम है, जो प्रॉपर दूध नहीं ले पा रहे हैं, तो हम फ्री देते हैं। कुछ भामाशाह भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे को पीछे से पैसा देते हैं, हम आगे वो फ्री दूध अवेलेबल करवाते हैं। हमारे साथ एक ऐसे कार्यकर्ता जुड़े जमीनी स्तर पे कामकाज करते हैं। पिछली बार आपने कितना काम कोविड पर्सन्स के लिए किया, इस बार कैसे कामकाज कर रहे हैं। पिछली बार तो हमने 2 महीने पूरा काम किया था, कम से कम 2 महीने 58 दिन पूरा कार्य बाहर चला। खाने का पूरा सिस्टम था, पूरे दिन का कम से कम 2000 पैकेट दिन के बनते थे, सभी में वितरण होते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसको भी सुविधा चाहिए खाने की, दवाओं की वगैरह वगैरह सब सुविधा हम दे रहे थे उनको बराबर पिछली बार। तो इस बार भी हमारी करने की बहुत इच्छा है, इस बार भी हमारे को बहुत करने की बहुत इच्छा है। अब नई गाइडलाइन के अनुसार हम आगे कदम बढ़ाएंगे। देखिए कि जो लोग हैं अपनी इच्छा से आकर के दे रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बार थोड़ी सी जो बातचीत है डॉक्टर अशोक सिंह से पूछ लेते हैं, क्योंकि लोगों में डर ज़्यादा है, भय ज़्यादा है। कहते हैं कि आपका इम्यूनिटी अगर कमज़ोर होगा तो आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर ये क्या बात सही है कि आधे लोग तो घबराहट के चक्कर में ही उसके शिकार हो जा रहे हैं। ये तो तथ्य है। आप देखते हैं हिरण की स्पीड तो 70 किलोमीटर से ऊपर होती है, पीछे शिकार करने के लिए शेर तो 45 की स्पीड से भागता रहता है, लेकिन उसमें हिरण के जो है दहशत हो जाती है, दिमाग में आ जाता है अब मैं बचना मेरा मुश्किल है, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और घबराता रहता है। तो इस वक्त जो उसके शरीर में हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं भय की वजह से, उससे उसका हार्ट की रेट इतनी अधिक हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट इतनी अधिक हो जाती है, वो शरीर को कोप अप नहीं कर पाती, शरीर के साथ मैच नहीं कर पाती। तो जो ये भय का फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आदमी के मन में अगर ये आ जाए मैं बचूंगा ही नहीं और आत्मविश्वास खो बैठता है,
तो बहुत बीमारी बहुत शुक्रिया से राजीव सोमेटिक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट आमजन तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि जन अनुशासन में रहे और जन अनुशासन के लिए जन संकल्प ले। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।